हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय व्लॉग। फ्रेंड्स, सो करके उठी तो ये कॉर्नर दिखाई दिया और मुझे बहुत ज्यादा ना मैसी लग रहा था। ऐसा लग रहा था ना सारे घर का कबाड़ा जैसे यहीं ला करके रख दिया हो। और ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आधे से ज्यादा सामान यूज का है, आधे से ज्यादा 90% सामान यूज का है। बट वो रखा इस तरीके से है ना, क्योंकि देखने में ना बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है क्लिटर सा इकट्ठा हो गया हो। तो चलिए इसी को आज सेट कर लेते हैं। लेकिन मैं सुबह सुबह इसमें नहीं लगी, मैं सारा काम वाम निपटा के दोपहर के बाद ये काम कर रही हूँ। लेकिन सुबह से मैंने टारगेट कर लिया था कि आज इसको ही सही करना है। तो फ्रेंड्स, मेन चीज़ क्या है, मैंने ये रैक जो यहाँ रखी हुई है वो बेसिकली तो मैंने बच्चों के टॉयज़ के लिए रखी है कि उसे टॉयज़ ना दिखाई देते रहेंगे तो वो टॉयज़ से खेलेगा। स्टडी टेबल पे बुक्स पड़ी हैं तो बुक्स से पढ़ेगा। मेरा मोटिव होता है बच्चे को मोबाइल से दूर रखना, तो मैं खिलौनों को ना सामने आँखों के सामने रखना चाहती हूँ ताकि वो देखे और अपना माइंड खिलौनों की तरफ ले जाए, मोबाइल की तरफ नहीं। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये दवाई मुझे मिली, एक इसमें ये वाली बॉटल ना फेंकने वाली थी और ये वाली मेरी नई चालू हो चुकी, लेकिन किसी ने ना इसे उठा करके यहाँ पर रख दिया और मुझे पता ही नहीं। अब मैं इसे डिक्लटर करूँगी और इतना सारा सामान अंदर मिल रहा है ना, जिसे मैं बहुत टाइम से ढूँढ रही थी। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, कोई सामान आप रख के फिर उसे ढूँढते रहते होंगे कहाँ गया। तो इस परेशानी से बचने के लिए मैंने जो डिसाइड किया है कि मैं अब हर रोज़ एक कॉर्नर को सेट करूँगी। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अपने घर के किसी भी एक कॉर्नर को रोज़ सेट करें। एक दिन में पूरी सफाई करने के थकने से बेटर है रोज़ थोड़ी-थोड़ी करें। थोड़ा-थोड़ा करके क्या है ना, हर कॉर्नर चमक जाता है और कॉर्नर-कॉर्नर मिला कर के घर चमक जाता है। बच्चे को मैं साथ में लगा कर रखी हूँ ताकि वो भी ये सब चीज़ें सीखे और एक अच्छी हैबिट उसके अंदर डेवलप हो। तो ये मुझे पूरी हेल्प करता है। बेटी पढ़ाई कर रही है, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उसे इन दिनों ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। अदरवाइज़ मेरे दोनों बच्चे बहुत सपोर्टेड हैं, फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, उनकी नेचर मतलब गुड हैबिट जिसे कहते हैं ना वो उसके अंदर डेवलप हो रही है, मम्मा को हेल्प करने की और घर को साफ रखने की। सो फ्रेंड्स, इसे मैं क्लीन कर लूँगी। ये क्लीनर है और ये एंटी बैक्टीरियल भी है, तो इससे छोटे-छोटे बैक्टीरिया नहीं लगते हैं। ये रैक ना वैसे बहुत पुरानी है फ्रेंड, मैं हस्बैंड को बहुत टाइम से बोल रही हूँ इसे पेंट करा दो, तो उनका कहना है नहीं-नहीं हम इसे चेंज करेंगे और मैं कह रही हूँ नहीं-नहीं पेंट करेंगे, क्योंकि मैं अभी कोई भी चीज़ ना इस तरह की हटाना नहीं चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी यूट्यूब जर्नी से ही मैं इसमें चीज़ें हटाऊँ। बाकी देखते हैं कब तक मैं अपनी इस बात पे स्टेबल रह पाती हूँ। बाय द वे, हमसे सबसे बड़ी गलती जो हुई थी ना वो हुई थी हमारे इस घर को शिफ्ट करते टाइम। हम लोगों ने एकदम से सडनली ये डिसीजन लिया था इस घर को लेने का, तो हम लोगों ने ना घर को व्हाइट वॉश वगैरह नहीं कराया था। हमें लगा हम वहाँ जाएँगे तो जा कर के डबल स्टोरी मकान है, एक ऊपर पूरा फ्लोर है बना हुआ, नीचे है, तो हमें लगा था हम स्टेप बाय स्टेप उसे व्हाइट वॉश करा लेंगे। लेकिन सही बताऊँ, हमें 3 साल से ज़्यादा यहाँ हो चुके हैं, अभी तक हमें ऐसा मौका नहीं लगा कि हम इस घर को व्हाइट वॉश करा सकें। और उससे भी बड़ी गलती हमसे जो हुई थी वो हुई थी, हमने जब शिफ्ट किया था हम सारा सामान उठा कर के एज़ इट इज़ यहाँ ले आए थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें डिक्लटर करनी थी, हमें हटानी थी, लेकिन हम उन सबको भी यहीं भर कर के ले आए थे और अब हमारे घर ना बहुत ज़्यादा मेसी-मेसी लगता है। तो अब मैं धीरे-धीरे इन सब चीज़ों को सेट करने लगी हूँ। पहले बीमारी आ गई थी, फिर पापा के साथ प्रॉब्लम, वो सब चीज़ तो आप जानते हो फ्रेंड, जो भी लोग मेरे ब्लॉग से जुड़े हैं वो मेरी सारी लाइफ़ का सब कुछ जानते हैं। तो अब मैं धीरे-धीरे ये सब चीज़ों को सेट करने लगी हूँ। जो चीज़ें हटाने की है मैं अब उन्हें तसल्ली से हटा रही हूँ, बिकॉज़ अगर हमने इस टाइम पर व्हाइट वॉश का काम छिड़वाया ना, तो जो काम की चीज़ें हैं, मतलब जो फेंकने की चीज़ें वो तो फेंकेंगी ही फेंकेंगी, जो काम की चीज़ें हैं वो भी फेंक जाएँगी और ऐसे में क्या होता है ना, नुकसान ज़्यादा हो जाता है। और वैसे भी अभी बच्चा छोटा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, फिज़िकल हेल्थ वगैरह है, तो मैं अभी तो व्हाइट वॉश नहीं कराने वाली हूँ। तो मैं इस घर को ऐसे ही सेट करूँगी। बाकी घर का काम जितना चाहो उतना कराओ, उतना कम है। देखिए ये मेरा टिनी सा कॉर्नर रेडी हो गया। पहले इसकी क्या वाइब्स थी और अब क्या वाइब्स आई हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये मेरा एक डिफ्यूज़र है, जो मेरे पास 2-3 हैं इस तरह के डिफ्यूज़र्स, जिनमें मैं कोई भी एसेंशियल ऑयल, परफ्यूम वगैरह कुछ भी डाल करके ना जला देती हूँ। तो बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट इनसे हो जाता है, एक प्यारी सी फ्रेग्रेंस एनवायरनमेंट में हो जाती है जो बहुत सुकून देती है। आप लोग भी इस तरह के ना डिफ्यूज़र्स वगैरह यूज़ किया करें। यूज़ करने पे याद आया, देखिए जैसे मेरी ये लाइट है, ये मुझे बहुत अच्छा फ़ील देती है। तो आपको कोई भी सामान मेरे व्लॉग में जो भी दिखाई देता है, जिसे मैं ऑफलाइन खरीदती हूँ उसका तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जिसे मैं ऑनलाइन खरीदती हूँ उन सब के लिंक मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। फिर भी अगर कोई सामान ऐसा हो तो आप मुझे मैसेज कर दिया, कमेंट कर दिया करें, तो मैं आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगी। ये वही गंदा मैसी सा कॉर्नर है, मैसी सा रैक है फ्रेंड्स, जो भी बहुत हॉरिबल लग रहा था, लेकिन देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब मौका लगते ही मैं इस पे व्हाइट वॉश भी करा दूंगी, तो इसका लुक और ज्यादा बढ़ जाएगा। चीजें बहुत मेहनत से बनती हैं फ्रेंड्स, इन्हें हटाना बहुत ईजी होता है, लेकिन इन्हें लाना, इन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने बाल्टी बनाई है, इसकी बहुत सारी बॉल हैं, तो उसमें डाल दूंगी। बॉल क्या इधर-उधर घूमती रहती है, तो अब मैं ऐसे ही रखती हूँ। अब मैं बैठ के पी रही हूँ सुकून से पानी, क्योंकि मुझे अब करना है थोड़ा सा रिलैक्स।
और मेरे को दिखाई दिया ये कॉर्नर, मैंने इसे भी बदल डाला, मैंने कर्टेन चेंज कर दिए फ्रेंड्स। मैंने नई कर्टेन मंगाए हैं मीशो से, बहुत अच्छी क्वालिटी में आए हैं, बहुत अच्छे रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में आए हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं सेट कर ही रही हूँ तो इस कॉर्नर को भी सेट कर देती हूँ। मेरी ऑलवेज फेवरेट लाइट, इनमें से कौन सा डोरमेट लगाऊं कंफ्यूजन हो रहा था, तो एक मैंने इधर डाल दिया और एक इधर डाल दिया। मुझे पता नहीं क्यों यार, कारपेट डोरमेट इन चीजों का बड़ा शौक है, तो मैं कुछ ना कुछ ये लेकर के चेंजेस करती रहती हूँ। तो ये मेरा प्यारा सा लुक घर का जो चेंज हो गया, और अब इस रूम की वाइब्रेशंस ही अलग हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग।